सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रोहन सर। आज एक बहुत ख़तरनाक और सबसे बड़ी बीमारी आपके सामने लाया हूँ। वो बीमारी है, मेरा बच्चा स्कूल में तो जाता है बट उसको रीडिंग राइटिंग कुछ नहीं आती, उसको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता। वो स्कूल में जाता तो है बट कुछ करके आता नहीं है, सिर्फ उसकी किताब में लिखा हुआ रहता है और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। मेरा कहना है सभी पेरेंट्स को कि आप आपके बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, किस लिए पढ़ा रहे हो। कभी बैठ के सोचा है कि आपका बच्चा किस तरह के स्कूल में जा रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, किस तरह से वो नॉलेज गेन कर रहा है। एटलीस्ट आपने आपके बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाले हैं, एटलीस्ट ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश more than 5 to 6 sentence, or at least he has the capability to introduce himself in English. No, the only problem is that the parents are sending their children to the English medium school and they are lacking the basic quality that their children are unable to speak English. वहाँ पे फिर मार खाते हैं कि हमारा बच्चों को ग्रामर नहीं आता। अरे उसको बोलना ही नहीं आता, उसको बोलना ही नहीं आता, ग्रामर कहाँ आएगा। सिंपल एक बात अगर देखा जाए मेरे प्यारे पेरेंट्स लोगों, आपके बच्चों को सबसे पहले रीडिंग आनी चाहिए, उनको किताब पढ़ते आनी चाहिए। उनको किताब पढ़नी आती, उनको वर्ड्स पढ़ते नहीं आते, वर्ड्स के मतलब नहीं पता। छोटे छोटे बच्चे मेरे क्लास में ट्यूशन में हैं, उनको कुछ नहीं आता है, वो बेचारे सिर्फ आते हैं, उनको वर्डिंग नहीं आती। तो उनको मैं बैठ के कैसे तो पढ़ाता हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। मेरे को खुद तकलीफ़ जाती है कि उनको कैसे बैठा के पढ़ाऊँ। स्कूल में तो 40-40 बच्चे रहते हैं, उनको कैसे आप एक समझो किस तरह से उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। एक बच्चा अगर फॉर एग्जांपल 8 पीरियड बैठा है और 8 पीरियड में वो सिर्फ क्या सीख रहा है, किताब खोल के बैठा है, टीचर आ रही है, टीचर उसको बता रही है दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दैट एंड एक इंग्लिश में झाड़ के चली जा रही है टीचर। अल्टीमेटली बच्चा पूरा कागज़ है। ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स, ही डोंट हैव एनी आइडियाज़ व्हाट आर द थिंग्स आर देयर। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है बच्चों को। और आपके आंखों देखा हाल है, मेरा अकेले का नहीं है, मेरे खुद पे बीत रही है कि बस जब बच्चों को सिखा रहा हूँ तो बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है। बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा टेंशन है। आपको लगता है कि बच्चे नालायक है, नहीं, आपके बच्चे नालायक नहीं, उनको पढ़ते नहीं आता तो क्या पढ़ेंगे यार। सिंपल में देखा जाए कि आपके बच्चों को सिंपल में आना चाहिए कि उनको रीडिंग आना चाहिए, बेसिक उनको नॉलेज रहना चाहिए, किस तरह से उनको छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ना है। जैसे कि ब्यूटीफुल, स्पेलिंग ब्यूटीफुल की क्या बोलेंगे, वेजिटेबल किस तरह से बोलेंगे। आपके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया नहीं है, उसका मतलब जानना नहीं सिखाया, डिक्शनरी पढ़ना नहीं सिखाया। आपके माँ बाप ने आपको किस तरह से पढ़ाया था उस तरह से आप कभी उनको लेके नहीं बैठते। कंडीशन ये है कि सबको सिर्फ ऐसा चाहिए कि मेरिट में जाए बच्चा। अरे मेरिट में नहीं आएगा तो भी क्या आएगा। अरे मेरिट में आने के लिए उसको पढ़ते तो आना चाहिए, उसको समझ में तो आना चाहिए। परेशानी बहुत बड़ी है कि आप सब समझो और देखो कि बच्चा स्कूल में जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है, किस लिए उसको पढ़ते आना चाहिए, किस लिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक किताब लेके बैठ रहा है तो 3-4 घंटे वो क्या उसमें कर रहा है। खेलने में उसका इंटरेस्ट है, मोबाइल में उसका इंटरेस्ट है, बाहर जाके उसके दोस्त भाइयों में उसका इंटरेस्ट है, पर पढ़ाई के टाइम पे उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। उसको सादा कैलकुलेशन नहीं आता है। आपके दादा दादी को पूछ लो, जो पुराने ज़माने के थे, वो 1 सेकंड में पूरा लर्न कर लेते थे, उनको सभी चीज़ें याद रहती थी। इतने सारे आपने बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन खड़ा करके रख दिए कि उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं आता। इतना भयानक भूत बना के रखे। एग्ज़ाम 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 में सब कुछ स्कूल में क्या होता है आपको पता है। एक कोरा कागज़ दे देते, उसमें 4-10 क्वेश्चन लिख के रहते, 10 क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद वो बच्चे रट्टा मार के चले जाते हैं। वो 10 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बच्चे लिख लेते, बच्चे को अच्छे मार्क मिलते हैं, बच्चा बोलता है मेरिट में 90% हो गया। इसको नॉलेज बोलेंगे क्या? नहीं, इसको नॉलेज नहीं बोलेंगे। मेरे हिसाब से ये सबसे ख़राब चीज़ है कि आपके बच्चों के साथ और आपके साथ धोखाधड़ी है कि 90% लाया तो मेरा बच्चा होशियार और 60% आया तो मेरा बच्चा बेवकूफ़। ये आप खुद ही समझो, मेरे को तो नहीं समझ में आता। मेरे लिए तो जो बच्चा दिन रात हंसी खुशी से पढ़ रहा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, उसको पता है कि नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है। पढ़ाई क्या है, खेल है, पढ़ाई को एक खेल बनाना है। पढ़ाई तो आज नहीं कल कैसे ना कैसे करना है। पढ़ाई की वजह से मेरे को आगे चल के जब मैं 25 साल का होऊंगा, 30 साल का होऊंगा, तब हमाली नहीं करना है बा। एक मस्त लैपटॉप लेके पढ़ाई करके आराम से पैसे कमा सकता हूँ। पैसे के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें कौन बताएगा। मैं बताने बैठूँ तो मैं छोटा गिरता हूँ, क्योंकि मैं
उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, पर मेरे को लग रहा कि आप लोग तो बड़े हैं ना, पेरेंट्स हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इतने बड़े फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों को ना चैन से पढ़ना आता, ढंग से पढ़ना आता, ना उनको ढंग से बैठना आता, सिर्फ क्या सीख रहे आपको पता है स्कूल में और कॉलेज में, और लास्ट में मोबाइल की वजह से तो पूरे ही बर्बाद हो गया। अगर मेरे को लगता है इस पर कुछ सोल्यूशन है तो सबसे पहले बच्चों को फिज़िकल फिट बनाओ, उनको सवेरे स्कूल में योगा सिखाओ, 1 घंटा आधा घंटा उनको योगा दो, 15-20 मिनट हर स्कूल में हर सेशन में उनको मेडिटेशन सिखाओ। मेडिटेशन की वजह से उनका दिमाग कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा खाने पीने पे उनको ख्याल दो कि अच्छा खाना पीना खाना चाहिए। उसके बाद उनको रीडिंग का एक पर्टिकुलर टाइम आना चाहिए कि हर बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको पढ़ते आना चाहिए, उसका रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड आपके हर स्कूल के कंप्यूटर में रहना चाहिए। कब कौन से दिन क्या सिखाया टीचर ने, किस तरह से सिखाया है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए। और वो क्वेश्चन आंसर जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे दिए हैं उसका एटलीस्ट एक फ़ोटो निकाल के सभी पेरेंट्स के ग्रुप पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे इतने बोल नहीं सकते, पर बच्चों का दिमाग ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं लग सकते, यानी ढंग का उनका दिमाग ऐसा कंसंट्रेशन नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉपी डाउन कर रहे हैं, कॉपी डाउन। उसमें भी मेरे पास जो बच्चे हैं, अभी मैं 8 साल से ट्यूशन ले रहा हूँ, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनके पास लिखा हुआ तो है पर ऑलमोस्ट सब कुछ गलत लिखा है, सब कुछ गलत लिखा है। मेरे को तो ऐसा लगता कभी कभी कि ये बच्चे स्कूल में जाते क्यों, और टीचर भी उनको राइट दे देती, मस्त राइट दे देती, ये राइट है वो राइट है। लास्ट में फिर ऐसा लगता है कि ठीक है सब चल रहा है, बहती गंगा में अपन भी हाथ धो लो, फीस आ रही है फीस दे दो। पर बुरा लगता कभी कभी कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन स्कूल में काय के लिए भेज रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए क्या है। आप खुद के प्रोफेशन के साथ दगाबाजी नहीं कर सकते, मेरे को नहीं करना मेरे प्रोफेशन में दगाबाजी। बच्चे मेरे पास आएंगे तो दिल से सिखाऊंगा। बट एक चीज़ है कि अगर बड़े बड़े स्कूल है, कॉलेजेस है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ खाने पीने के लिए सब कुछ है, देश में सब कुछ है, ज़रा एक अच्छा सिस्टम बनाओ यार पढ़ाई लिखाई का, ज़रा करो उसके लिए कि हर बच्चे को एटलीस्ट ही शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, एटलीस्ट ही शुड नो हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज़, ही शुड नो हाउ टू सेल्फ डिफेंस, a physical fitness, a trained soldier right from his childhood, a kind of attitude, a kind of system he should generate. At least he should have a kind of focus in his life. हमारे टाइम पे हमको अभी भी नहीं पता क्या करना है, मेरे सभी दोस्त अभी भी वैसे पढ़े, क्या करना है अभी भी नहीं पता। इंजीनियर करके बैठे, अभी आईटी में घुस रहे हैं, मेरे को नहीं पता काय के लिए 16 लाख 17 लाख पैकेज मिलता है बोलते। बट एटलीस्ट हमको तो पता रहना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, हमारे बच्चे क्या कर रहे, सिर्फ पढ़ रहे, 90% लाया, क्या करना है, पैकेज, कौन सा पैकेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कॉलेज, 16 लाख 15 लाख, लाइफ ऐसी थोड़ी जीती जाए। ऐसा नहीं करते रहते बच्चों के साथ। बच्चों के लिए थोड़ा एक सिस्टम बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। मेरे को नहीं पता, मेरे में उतना नॉलेज नहीं है, पर मेरे को एक पता है कि भाई एक लाइफ अच्छी जीने के लिए क्या लगता है, थोड़े पैसे लगते हैं, थोड़ा नॉलेज लगता, एक अच्छा सिस्टम लगता, कुछ फ्रेंड सर्कल लगता जिसकी वजह से आप बन सके, और एक ऑर्गेनाइजेशन लगती जिसकी वजह से एक अच्छा इंसान बन सके और वो सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सके। एक बच्चे को हम स्कूल में जाने के बाद एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ना कि क्रिमिनल। मेरे हिसाब से तो हम स्टार्टिंग ही वहाँ से कर रहे हैं कि बच्चों को एक सोच रैट रेस में घुसने दे रहे। बच्चों का ना इंटरेस्ट दिख रहे, ना टैलेंट दिख रहे। ये पाँचों उंगलियाँ सरी की नहीं है, पाँचों उंगलियाँ का अलग अलग काम है। पाँचों उंगलियाँ मिल गई तो एक नंबर बन सकती है। बच्चों को उस तरह से टीम वर्क सिखाना है, बच्चों को बताना है कि तू इंग्लिश में अच्छा है तो इंग्लिश में अच्छा कर, हिस्ट्री में अच्छा है तो हिस्ट्री में अच्छा कर। अपने हिसाब से जो तेरे को लगता है कि सभी सब्जेक्ट को नहीं कैप्चर कर सकता तो कुछ ना कुछ है, परसेंटेज पे ज़िंदगी नहीं चलती है। मेरे हिसाब से लाइफ में एक बच्चे को किस तरह से उसको स्टार्टिंग से तो लास्ट तक उसका क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से रहना चाहिए, एक उसको पता रहना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, किस तरह से करने वाला हूँ। अगर मैंने नहीं किया तो मेरा गलत क्या आएगा, उसको पता रहना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पेरेंट्स आप प्लीज़ थोड़ा सा भी एक इनिशिएटिव लो कि आपका बच्चा है, आप थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ, उसको ज़रा ध्यान दो। पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, पर बच्चा एक बार बड़ा हो गया ना, जितना पैसा कमाया 1 सेकंड में निकल जाएगा, 1 सेकंड में। मैंने देखा है 10th तक तो बच्चों को 20,000 30,000 में ट्यूशन लगा देते। 11th-12th में बच्चे 1.5 लाख 2 लाख रुपये लगाते हैं। उसके बाद फिर उनको क्या मिलता है, बच्चा कहाँ आ गया,
फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था, बेसिक ही नॉलेज नहीं है, बच्चों को पढ़ते नहीं आता। और बच्चों को कुछ ज़्यादा बोल दिए तो बच्चे भी इतने नालायक है आजकल के कि क्या करेंगे, भरोसा नहीं। तो आप सभी को मेरी विनती है कि मेरे को जो प्रॉब्लम था मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है। बच्चों को सिर्फ थोड़ा सा डंडा देना है। अब बच्चों के लिए तो डंडा भी बोले तो ये हो गया है, डंडा बोले 3 केस, उनको जो समझाना है कि भाई इस तरह से करेंगे तो ठीक है। और पेरेंट्स के लिए तो ज़रूरी है कि उनके बच्चों के लिए कि बच्चे अभी नहीं सुधरे तो बाद में मुश्किल है। तो आप सभी, एक रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट, मेरा नाम है रोहन सर। अगर मेरी बात बुरी लगेंगी तो उसके लिए सॉरी, बट अगर किसी को अच्छी लगेंगी और किसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाना है तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7020706863। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, करके मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ और आगे भी बनाते रहूँगा। पर कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आपके ही बच्चे हैं, आपके सोसाइटी में आप देख चुके हैं, जिनको 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में जाने के बाद, 7th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जाने के बाद भी नाम नहीं लिखते आता, पता नहीं लिखते आता, उनको पढ़ते नहीं आता, उनको काना मात्रा विलांटी नहीं पता, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। होप सो आप मेरी भावनाएं समझ सके और आगे आपकी इच्छा कि आपको किस तरह से मुझे मदद करनी है। थैंक यू।